बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम अदर का सलाम। आज आपको बताते हैं कि खान साहब का जो उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की जो उन्होंने आज ऐलान किया अपने बड़े ज़बरदस्त उम्मीदवार का, सनम जुवैद को उन्होंने मरियम नवाज के मुकाबले में मरियम नवाज के हल्के से ही खड़ा करने की उन्होंने तजवीज़ पेश कर दिया, जिस पर सनम जुवैद भी रेडी है और मरियम नवाज को अपनी हार दिखाई देती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सनम जुवैद अभी तक खड़ी है, किसी किस्म का ना तो उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही उसने कोई 9 मई के हवाले से किसी किस्म का बयान दिया है कि हमने उधर जलाओ गिराओ किया है। बिल्कुल वो कहती है ये गलत केसेस है, मुझे चाहे जितनी देर भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगी और मरियम नवाज को, मैं जिस हल्के से भी मरियम खड़ी होगी मैं उसको हराऊंगा। और बिलाहर इमरान खान साहब ने अपनी शेरनी सनम जुवैद के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि सनम जुवैद को मरियम के सामने खड़ा कर दें और वो खड़ी होगी है। अब मरियम नवाज को अब उसके तोते उड़े हुए हैं, दौड़ने लगी हैं कि अब सनम जुवैद से मुझे कौन बचाए। उधर आप देखें फैजुल हसन को भी आज उन्होंने उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि मैं जनाब पीटीआई को छोड़ रहा हूं और मैं सियासत से फारूक हो रहा हूं। उसकी वजह कि उसको भी पकड़ा हुआ था, उस पर भी लगता है काफी तशद्दुद या उस पर उसको भी डराया धमकाया गया है, जिसकी वजह से वो भी खामोश होकर फिलहाल बैठ गया। क्योंकि जो उसका हल्का है उधर से भी वो चाहती हैं कि नून का आदमी खड़ा हो और उधर से जो अपना या पीपल पार्टी का 2 जमातों में सिर्फ मुकाबला अगर पीटीआई का आएगा तो उधर बहुत ज्यादा पीटीआई, आपको पता है कि लाला मूसा भरा पड़ा है पीटीआई से, उनको पता है कि इधर से फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। और फैजल हसन ने बोला कि ठीक है जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, मैं बैठ जाता हूँ, आप मुझे छोड़ दे। तो अब बिलाहर उन्होंने 2-3 वीक उसको गायब रखा और आज उसको उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उसके भाई नासिर शाह को भी पकड़ा था, उसको भी छोड़ दिया। और इसी तरह ये लोग जो है ना, इन्होंने भी अपना इलेक्शन लड़ने से ना कर दी कि हम ठीक है जी हम अपना पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। मगर उन्होंने कोई ऐसा इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बोला जी कि मैं सियासत कोई खैर बात कह रहा हूँ। उसके बाद आप देखें कि अमेरिकन जरीदे ने जो उधर रिपोर्ट दिया गया साइफर के हवाले से, वो भी उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये जो है साइफर का केस था ये बिल्कुल जैली और झूठा था, जो इमरान खान साहब को इन्होंने गलत रिपोर्टिंग में अंदर किया हुआ है। इनका कोई इस साइफर मैटर के साथ लेना देना नहीं है और ये जो सब कुछ ये मनसूबे के तहत बनाया गया और खान साहब को यानी उनकी रजीम चेंज करने के लिए सारी मनसूबाबंदी हुई और ये इधर से ही अमेरिका से ये इस रजीम को लेकर ये आगे गए। फिर ये जो है अपना उधर जनरल बाजवा के पास पहुंची और उसके बाद ये इमरान खान साहब को इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाकर बोला जी कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो आप इधर से घर चले जाएं। वो अपनी एक डायरी लेकर घर चले गए। और ये सारी रिपोर्टें आप देखें कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ा यानी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। कभी किसी को उठा लेते हैं, कभी किसी को उठा लेते हैं। आज देखें उस्मान डार की और उसकी वालदा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि उनके घर में भी पुलिस गई और उनके ऊपर दोबारा तशद्दुद किया गया, उनके 6 साल बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया। उनकी जो बहू है उनको भी उन्होंने पकड़ा। उनकी वालदा की, वो कहते हैं उनकी वालदा का खुद बयान है कि मेरे उन्होंने दोबारा कपड़े फाड़े और मुझे डराया धमकाया और ख्वाजा आसिफ जो है वो हमारे साथ ज्यादतियां करवा रहा है, मगर मैं ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में हर सूरत में इलेक्शन लड़ूंगी। और आज उस्मान डार ने भी खुला चैलेंज कर दिया, ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ के साथ खड़ा और मेरी माँ इंशाल्लाह ताला अगर ख्वाजा आसिफ को 10,000 वोट आप एक्स्ट्रा डाल दें और फिर भी मेरी माँ का मुकाबला करे तो ये जीत नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आज उसने किया। उसने बोला कि चाहे मुझे एस्टेब्लिशमेंट उठा ले, कुछ भी हो जाए, कोई भी मुझे उठा के ले जाए, मुझे मारे पहले की तरह, मगर मैं अपनी माँ का बिल्कुल ना तो साथ छोड़ूंगा और ना छोड़ने को तैयार हूं। क्योंकि ये जो ख्वाजा आसिफ कर रहा है इसको ये भुगतना पड़ेगा और जब हमारा दौर आएगा तो फिर इसकी सियालकोट से दौड़े लगवा देंगे। पूरा सियालकोट मेरे साथ खड़ा है और सियालकोट की गयूर अवाम ने ख्वाजा आसिफ को रिजेक्ट किया। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मिलकर ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से, अभी उनको पता है कि अगर उस्मान डार की वालदा खड़ी होगी तो हम उससे जीत ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना भी पीटीआई का वर्कर है, वोटर्स हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट भी खड़ी होती हैं तो वो उनको ही वोट डालेंगे। यानी इंडिपेंडेंट भी अगर कोई खड़ा होगा और उसका तलक पीटीआई से होगा तो सारे वोटर उसको भी मेक श्योर करेंगे कि वोट डलवाएंगे और उसको भी इंशाल्लाह ताला जितवाएंगे। उसके बाद वर्चुअल जलसे होंगे, वर्चुअल जलसों में भी ऐलान किया जाएगा कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है इसका तलक पीटीआई से, आप इसको भरपूर तरीके से जितवाएं, इसको वोट डालें। और ये इमरान खान साहब का जेल के अंदर पैगाम भी है और उन्होंने सबको मशवरा भी दिया कि आप इस कैंडिडेट को भरपूर तरीके से इसको वोट डालें, घरों से निकलें और इसको जितवाएं। और इंशाल्लाह
जीत होगी। दूसरे जलसों की जरूरत ही नहीं रही। अभी ऑनलाइन जलसे, वर्चुअल जलसे यही कामयाब है। इस पर इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इंशाल्लाह ताला इस कामयाबी के तहत हमने 8 फरवरी को मेक श्योर करना है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट खड़े हो, पीटीआई की जमात की तरफ से खड़े हो, अगर उनको नहीं भी खड़ा होने देते तो वो इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं, तो इंशाल्लाह फिर भी बताया जाएगा कि ये इन सब का तलक पीटीआई से। आप जितने भी पीटीआई के वोटर हैं इनको वोट डालें और इनको जितवाएं, ताकि इमरान खान साहब अंदर से बाहर आए और अपनी प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठे हों। जिधर से सफर खत्म हुआ था उधर से उसी सफर को शुरू करें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग कल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।